कि नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक नासिक से गिरफ्तार आरोपी शुभम खेरनार को अब मुंबई लाया जा रहा है और सुबह करीब 4:30 बजे सीबीआई के अधिकारी शुभम को लेकर मुंबई के लिए रवाना हुए हैं। ट्रांजिट रिमांड के लिए सुबह 11 बजे सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाना है। मुंबई से ट्रांजिट रिमांड लेकर सीबीआई के अधिकारी शुभम को दिल्ली भी ले जा सकते हैं। सूत्रों से जानकारी मिली है कि जांच के दौरान संदिग्ध ने कुछ और नाम भी यहां पर लिए हैं। अब ये पेपर लीक हुआ है तो जाहिर तौर पर इसकी कड़ियां अब सीबीआई यहां पर जोड़ने की कोशिश कर रही है कि कैसे इस पेपर को लीक किया गया, कहां तक इन लोगों का नेटवर्क फैला हुआ है, ये अंतर्राज्यीय मामला है क्या, किसी और राज्य में भी यहां पर इस तरह के लोग हैं जो इस साजिश में शामिल थे। ये तमाम चीजें हैं जिस पर सबकी निगाहें हैं। सीबीआई यहां पर जांच कर रही है। अनुज हमारे साथ है। अनुज, बताइए, सीबीआई कोर्ट में 11 बजे पेश किया जाना है। मुंबई पहुंच गई है सीबीआई टीम? रात को 3 से 4 बजे के बीच सीबीआई की टीम जो नासिक पहुंची थी शुभम खेरनार की कस्टडी लेने के लिए, उन्होंने शुभम खेरनार की कस्टडी लेके जब उनका मेडिकल टेस्ट नासिक में ही पूरा हो गया तो वो नासिक के लिए मुंबई के लिए रवाना हो गई। अब से थोड़ी ही देर में वो मुंबई पहुंचेंगे और 11 बजे सुबह सीबीआई के कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। ये पेशी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि कल जब राजस्थान पुलिस की रिक्वेस्ट पर मुंबई पुलिस ने एक्शन लिया और शुभम खेरनार को पकड़ा तो उन्होंने कुछ छोटी सी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमें दी। पहले तो उन्होंने कहा कि शुभम खेरनार अपना बदलकर नासिक में घूम रहे थे, इसलिए उनको पकड़ने के लिए टेक्निकल सर्वेलेंस की मदद लेनी पड़ी। उसके अलावा हमें सूत्रों के मुताबिक ऐसे भी जानकारी मिल रही है कि कल जो उन्होंने प्राथमिक इन्फॉर्मेशन नासिक पुलिस को दी है या फिर जो सीबीआई की टीम वहाँ पे उनकी कस्टडी लेने के लिए गई थी उनको दी है, उसके मुताबिक उन्होंने ऐसे और कुछ नामों का जिक्र किया है जिसकी वजह से नासिक में ही काफ़ी और सारे अरेस्ट समय आने वाले समय में देखने मिल सकते हैं। उसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट डिटेल जो सामने आई है जिसका कंफर्मेशन आज 11 बजे सुबह हो जाएगा, वो ये है कि पुलिस और सीबीआई दोनों भी उस एंगल से देख रहे हैं कि क्या नासिक के कुछ नीट के क्लासेस का भी इन्वॉल्वमेंट इस केस में रहा है और अगर वैसा रहा तो फिर ये काफ़ी एक बड़े पैमाने पे मॉडस ऑपरेंडी की तरह देखा जाएगा। उसके अलावा हमें पता है कि महाराष्ट्र नासिक के अलावा काफ़ी और स्टेट्स में भी अरेस्ट हो चुके हैं, तो इसका जो इंटर स्टेट कनेक्शन है उसके ऊपर भी मोहर लगाने की कोशिश यहाँ पे सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन में करेगी। इसके ऊपर जो आधिकारिक डिटेल्स है वो हमें 11 बजे की पेशी के बाद पता चलेगी। जाहिर तौर पर अनुज इस बात पर नजर रहेगी कि क्या बातें और यहाँ पर सीबीआई जांच में निकल कर आती है। बहुत शुक्रिया आपका सब जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए। अब से थोड़ी देर में 11 बजे के आसपास जो है वो कोर्ट में पेश किया जाना है। उसके बाद आप देखिए कि ट्रांजिट रिमांड लेती है सीबीआई या दिल्ली ले जाती है इस आरोपी को या नहीं। बहरहाल एक और अपडेट आपको देते हैं। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने यश नाम के एक युवक को हिरासत में लिया है। यश को गुरुग्राम के फारूक नगर से हिरासत में लिया गया है। यश एमबीबीएस का छात्र बताया जा रहा है और उस पर नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने में शामिल डॉक्टर होने का आरोप है। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस की संयुक्त टीम ने उसके घर पर छापा मारा और उसे हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस का कहना है कि यश नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने वाले नेटवर्क का हिस्सा है। तो देखा आपने, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे ये कड़ियां जुड़ती जा रही हैं कि कैसे इस पेपर को यहां पर लीक किया गया।